नागवंश। छत्तीसगढ़ में नागवंश की दो शाखाओं के शासन का उल्लेख मिलता है। पहला बस्तर का छिंदक नागवंश, दूसरा कवर्धा का फुड़ी नागवंश। बस्तर का छिंदक नागवंश। नल वंश के बाद छिंदक नागवंश ने बस्तर क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया। 11वीं से 14वीं शताब्दी तक लगभग 400 वर्ष तक इनका शासन रहा। अन्य नाम: छिंदक नागवंशी शासकों को सिद्धवंशी, चक्रकोट का राजा, भगवतीपुरेश्वर भी कहा जाता था। शासनकाल 1023 ईस्वी से 1313 ईस्वी। क्षेत्र: बारसूर, चक्रकोट या भ्रमरकोट, बस्तर का प्राचीन नाम। राजधानी भोगवतीपुरी। ऐतिहासिक स्रोत: कुरुशपाल अभिलेख, सोमेश्वर देव प्रथम, नागरी लिपि संस्कृत भाषा। एर्राकोट अभिलेख तेलुगु भाषा 1023 ईस्वी। बारसूर शिलालेख जगदेव भूषण। टेमरा सती अभिलेख हरिश्चंद्र देव 1324 ईस्वी। प्रमुख शासक: निरुपति भूषण, वंश का संस्थापक। इसके संबंध में जानकारी एर्राकोट अभिलेख से प्राप्त होती है। इसका उत्तराधिकारी जगदेव भूषण धारावर्ष हुआ। जगदेव भूषण। बारसूर शिलालेख से जगदेव भूषण धारावर्ष के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके सामंत चंद्रादित्य ने बारसूर में तालाब तथा शिव मंदिर का निर्माण करवाया। जगदेव भूषण की मृत्यु के बाद इसके पुत्र सोमेश्वर देव तथा मधुरांतक देव रिश्तेदार के बीच सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। मधुरांतक देव 1060 ईस्वी के पश्चात इसका शासन प्रारंभ हुआ। राजपुर ताम्रपत्र का संबंध मधुरांतक देव से है, जिसमें इसे भ्रमरकोट का राजा कहा गया है। इस ताम्रपत्र से नरबलि प्रथा प्रचलित होने का प्रमाण मिलता है। इसका शासनकाल अल्प समय का था। सोमेश्वर देव ने इसका वध कर दिया। सोमेश्वर देव प्रथम। छिंदक नागवंशी शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध। इसके विषय में जानकारी कुरुशपाल अभिलेख संस्कृत भाषा से मिलती है, जिसके अनुसार सोमेश्वर प्रथम ने मधुरांतक देव का वध करते हुए अपना पैतृक राज्य प्राप्त किया। इसने महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परम महेश्वर जैसी उपाधियां धारण की। इसने अपने पराक्रम के बल पर एक विशाल राज्य की स्थापना का प्रयास किया। कुरुशपाल अभिलेख में सोमेश्वर प्रथम के विजयों को अंकित किया गया है। इसके अनुसार सोमेश्वर प्रथम ने उड्र या उड़ीसा के सोमवंशी शासकों को वेंगी के शासक वीरचोड़ को पराजित किया। उत्तर दिशा में राज्य विस्तार करते हुए लेमड़ा, लांजी, रतनपुर, वज्र, भद्र के शासकों को पराजित किया। इसने कौशल पर आक्रमण किया, जिसके उत्तर में जाजल्य देव प्रथम ने इसके राज्य पर आक्रमण किया तथा इसे मंत्रियों व रानियों सहित बंदी बना लिया। इसने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। कन्हर देव। सोमेश्वर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कन्हर देव सिंहासनारूढ़ हुआ। सोमेश्वर देव सेकंड, इसे राजभूषण भी कहा जाता था। इसकी राजधानी गंग महादेवी का एक शिलालेख बारसूर से प्राप्त हुआ है। नरसिंह देव। सोमेश्वर देव सेकंड के पश्चात जगदेव भूषण नरसिंह देव शासक बना। इसके शिलालेख जतनपाल, भैरमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। यह माणिक्य देवी का उपासक था। हरिश्चंद्र देव। टेमरा सती अभिलेख से इसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यह वंश का अंतिम शासक था। 1313 ईस्वी में हरिश्चंद्र देव को हराकर वारंगल के चालुक्य अन्नम देव ने बस्तर में काकतीय वंश की स्थापना की। अन्य शासक: जयसिंह देव, कन्हर देव सेकंड। स्थापत्य: मामा भांचा मंदिर, बत्तीसा मंदिर, चंद्रादित्येश्वर मंदिर, शिव मंदिर एवं अनेक तालाब छिंदक नागवंशी शासकों ने बनवाए। वे बारसूर क्षेत्र में अपने निर्माण कार्यों के लिए आज भी याद किए जाते हैं। कवर्धा का फड़ी नागवंश। शासनकाल 9वीं से 15वीं शताब्दी। राज्य क्षेत्र: कवर्धा क्षेत्र में। संस्थापक: अहिराज। जानकारी का स्रोत: मड़वा महल से प्राप्त शिलालेख। प्रमुख शासक: गोपाल देव। इसके काल में 1089 ईस्वी भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ। लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्मित यह मंदिर उत्तर भारत की नागर चंदेल शैली में निर्मित हुआ है। इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। रामचंद्र देव। इनका विवाह कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से हुआ। 1349 ईस्वी में मड़वा महल या दूल्हा देव मंदिर का निर्माण हुआ। मड़वा महल मूलतः विवाह मंडप है।
मड़वा महल की दीवार पर फड़ी नागवंशी शासकों की वंशावली दी गई है। धर्मराज सिंह कवर्धा महल का डिजाइन एवं निर्माण कराया। पतन रायपुर कलचुरी शासक रामचंद्र देव ने मोनिंग देव को पराजित कर इस वंश को समाप्त किया। फड़ी नागवंशियों का प्रभाव क्षेत्र में पचराही भी शामिल था। इस वंश के शासकों ने कलचुरियों की अधिसत्ता स्वीकार की।